शिव ही सरकार, भगवान महाकाल को सीएम ने सौंपी कैबिनेट बैठक की कमान। कहा, बाबा यहाँ के राजा, हम सेवक। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में मंगलवार को एक अलग नजारा देखने को मिला। पहली बार कैबिनेट बैठक उज्जैन में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता सीएम शिवराज ने नहीं बल्कि बाबा महाकाल ने की। सीएम ने बैठक में मुख्य सीट पर बाबा महाकाल की तस्वीर रखवाई और खुद उसके बगल की सीट पर बैठकर बैठक में शामिल हुए। बैठक में कैबिनेट ने विकास से जुड़ी कई योजनाओं को मंजूरी दी। सीएम ने कैबिनेट बैठक के पहले कहा कि महाकाल महाराज से सबके कल्याण की कामना करता हूँ। महाकाल महाराज यहाँ के राजा और हम लोग सेवक हैं। सेवक के नाते हम लोग महाकाल महाराज से प्रार्थना कर रहे हैं। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में कई राज्यों के मुख्यमंत्री आते हैं, लेकिन यहाँ कोई भी रात को नहीं रुकता। उज्जैन के बाबा महाकाल महाराजा हैं, इसलिए यहाँ कोई दूसरा खुद को राजा मानने की भूल नहीं करता। उज्जैन में दो राजा एक साथ नहीं रुक सकते, इसलिए जो भी व्यक्ति किसी उच्च पद पर रहता है वो कभी भी उज्जैन में रात्रि विश्राम नहीं करता। ऐसी मान्यता है कि जो भी शासक रात में उज्जैन में रुकता है उसकी सत्ता चली जाती है। देश के चौथे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई उज्जैन में एक रात रुके थे, उसके बाद उनकी कुर्सी चली गई थी। यही वजह है कि मंगलवार को सीएम शिवराज सिंह ने बैठक की अध्यक्षता से इनकार कर एक नई परंपरा शुरू की और कैबिनेट बैठक की कमान बाबा महाकाल को सौंपी। महाकाल की नगरी में रात में नहीं रुकते राज परिवार के लोग। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर राज परिवार से हैं। उज्जैन पहले सिंधिया रियासत में शामिल था। सिंधिया राज परिवार का कोई भी सदस्य कभी उज्जैन में रात को नहीं ठहरता। सिंधिया राज परिवार का एक पैलेस भी उज्जैन की सीमा के बाहर बना हुआ है। 2 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे दिग्विजय सिंह राघोगढ़ राजघराने से आते हैं, वो भी कभी उज्जैन में रात में नहीं रुकते। मालवा की शासिका रही राजमाता देवी अहिल्याबाई होलकर भगवान शिव की अनन्य उपासक थी। जब पति और ससुर की मौत को बाद उन्हें सत्ता मिली तो उन्होंने राजगद्दी भगवान शिव को समर्पित कर दी। वो अपने हर आदेश में लिखा करती थी, हुजूर शंकर ऑर्डर। उनके राज के सिक्कों पर भी शिवलिंग अंकित होता था। अपने शासन काल के दौरान अहिल्याबाई होलकर कभी राजगद्दी पर नहीं बैठी, बल्कि उन्होंने शिवलिंग को राजगद्दी पर विराजमान किया था। मंगलवार को कैबिनेट बैठक के दौरान भी कुछ ऐसा ही नजारा उज्जैन में देखने को मिला था। देश दुनिया की हर खबर द टकसाल न्यूज सीधे आपके फोन पर।